कभी सोचा है कि जो चॉकलेट हम इतनी चाव से खाते हैं वो कभी पैसों की तरह इस्तेमाल होती थी? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पैसा। आज हम इसी चॉकलेट की दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। जानेंगे कि कैसे एक कड़वा तीखा ड्रिंक आज दुनिया की सबसे पसंदीदा मिठाई बन गया। लेकिन एक मिनट, जिस चॉकलेट की बात हम कर रहे हैं वो मीठी मलाईदार चॉकलेट नहीं है जो आज हमारे दिमाग में आती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत तो कुछ एकदम ही अलग थी। जरा सोचिए, एक ऐसी चॉकलेट जो मीठी तो छोड़िए, तीखी और कड़वी हुआ करती थी। और हाँ, इसे ठंडा परोसा जाता था। तो चॉकलेट के इस असली रूप को समझने के लिए हमें एक टाइम मशीन में बैठना होगा और चलना होगा बहुत पीछे, प्राचीन मेसोअमेरिका की दुनिया में, जहां से इस पूरी कहानी की जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस चीज से, कोको बीन। इसे सबसे पहले माया सभ्यता के लोगों ने खोजा था, कोई आज से 1500 साल पहले। और पता है, वो इसे कोई मामूली बीज नहीं मानते थे। उनके लिए तो ये देवताओं का खाना था, एक ऐसा तोहफा जो सीधा भगवान से मिला हो। और ये सिर्फ माया लोगों तक ही सीमित नहीं था। उनके बाद आए एज़टेक लोगों के लिए भी कोको बीन बहुत पवित्र थी। वो इसे अपने धार्मिक रिवाजों में इस्तेमाल करते थे, अपने देवताओं को चढ़ाते थे। मतलब ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं था, ये उनकी संस्कृति और विश्वास का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो सवाल ये है कि वो इसे पीते कैसे थे? यहीं पर कहानी असल में मज़ेदार हो जाती है। वो कोको बीन से एक झागदार कड़वा ड्रिंक बनाते थे। नाम था शोकोलातिल। और इसमें क्या क्या होता था? पिसे हुए कोको बीन्स, पानी और मिर्च और मसाले। हाँ, मिर्च। और सबसे जरूरी बात, चीनी का तो नामो निशान तक नहीं था। आज की हॉट चॉकलेट से तो सोचे कितना अलग रहा होगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, इसकी कीमत सिर्फ कहने के लिए नहीं थी। एज़टेक लोग सच में लिटरली कोको बीन्स को पैसे की तरह इस्तेमाल करते थे, करेंसी। आप इन बीन्स को देकर सामान खरीद सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे हम आज रुपए इस्तेमाल करते हैं। सोने से भी कीमती कह सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कड़वा पवित्र बीज मेसोअमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया में, खासकर यूरोप तक कैसे पहुंचा? इसके लिए कहानी का अगला पन्ना पलटना होगा, जो हमें ले जाता है खोज के युग, यानी एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में। अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखिए, सबसे पहले इन बीन्स से सामना हुआ क्रिस्टोफर कोलंबस का, लेकिन सच कहें तो उन्हें इसका महत्व समझ ही नहीं आया। उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। असली खिलाड़ी तो थे हर्नान कॉर्टेज, जिन्होंने बाद में एज़टेक साम्राज्य को जीता। उन्होंने इसकी असली कीमत पहचानी और इसे अपने साथ स्पेन ले गए। लेकिन स्पेन पहुंचकर भी कहानी आसान नहीं थी। वहां के लोगों को ये कड़वा मसालेदार ड्रिंक बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनके लिए ये बहुत ही अजीब था। पर बस एक छोटी सी चीज ने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाला था। और वो जादुई चीज थी चीनी। जी हाँ, स्पेन के लोगों ने इस कड़वे ड्रिंक में चीनी और शहद मिलाना शुरू किया और उसे ठंडा नहीं बल्कि गर्म परोसना शुरू किया। बस यही वो मोमेंट था। एक कड़वा मसालेदार ड्रिंक देखते देखते एक मीठे, लजीज, शानदार पेय में बदल गया। और ये नई मीठी चॉकलेट इतनी ज्यादा पसंद की गई कि स्पेन ने इसे लगभग 100 सालों तक दुनिया से छुपाकर रखा। ये एक टॉप सीक्रेट बन गया। सिर्फ शाही लोग और अमीर दरबारी ही इसका लुत्फ उठा सकते थे। ये उनके स्टेटस का सिंबल बन गया था। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। याद रखिए, अब तक चॉकलेट सिर्फ एक ड्रिंक है, एक लग्जरी ड्रिंक, पर है तो पीने की चीज ही। तो फिर ये सॉलिड चॉकलेट बार में कैसे बदली, जिसे हम सब इतना पसंद करते हैं? इसका जवाब हमें मिलता है औद्योगिक क्रांति में। साल था 1828 और एक मशीन का आविष्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। इस मशीन का नाम था कोको प्रेस। तो देखिए, इस कोको प्रेस ने किया क्या। इसने कोको बीन्स में से कोको पाउडर और कोको बटर, यानी उसके फैट को अलग करना मुमकिन बना दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। फिर साल 1847 में जोसेफ फ्राई नाम के एक शख्स के दिमाग की बत्ती जली। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कोको बटर को पिघलाकर वापस कोको पाउडर और चीनी में मिला दिया जाए, और बस जो पेस्ट बना उसे सांचे में ढाला जा सकता था। और इस तरह दुनिया की पहली सॉलिड चॉकलेट बार हमारे सामने थी। ये आविष्कार एक असली गेम चेंजर था। अचानक
चॉकलेट जो सिर्फ राजा महाराजाओं और अमीरों की चीज थी, वो अब आम लोगों तक पहुंचने लगी। अब कोई भी इसका मजा ले सकता था। ये वाकई में हर किसी के लिए एक मीठा तोहफा था। तो एक कड़वे बीज से लेकर दुनिया भर में पसंद की जाने वाली मिठाई तक, चॉकलेट का ये सफर कमाल का है ना? ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया, एक छोटा सा बदलाव किसी चीज को पूरी तरह बदल सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास की ऐसी कौन सी रोजमर्रा की चीज है जो अपने ऐसे ही एक बड़े बदलाव का इंतजार कर रही है।